हमारे साथ हमारे नरेंद्र हुड्डा जी हैं जो कि बोर्ड अध्यक्ष है और हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं 695 के चौधरी साहब। आज हम हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, जिनकी वजह से हमारा पूरा संविधान बना, जिनमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, उनके बारे में मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है, एक दूरदर्शी नेता, समाज सुधारक और विद्वान थे, जिनके योगदान ने आधुनिक भारत को आकार दिया। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहेब ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी। सामाजिक न्याय के दृढ़ समर्थक भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपना जीवन जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने और वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया। समाज, देश, विकास, सशक्तिकरण और प्रगति बाबा साहेब की विरासत है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कॉलेजों की स्थापना की और दलितों को उच्च शिक्षा प्राप्त करा के जाति भेदभाव से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए भाजपा आरक्षण, छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप जैसी पहलों के माध्यम से हाशिए पर खड़े समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की दूरदर्शिता ने आधुनिक भारत की आर्थिक नींव को आकार दिया था। 1925 में हिल्टन यंग आयोग के समक्ष प्रस्तुत करके विचारों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना के लिए आधार तैयार किया था। 1948 में संविधान सभा की बहस के दौरान भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के भविष्य के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) के महत्व पर जोर दिया था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की संप्रभुता की रक्षा करने और इसे वैश्विक मंच पर मजबूत स्थान दिलाने के लिए एक सुदृढ़ विदेश नीति की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संस्कृत को भारत की आधारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव दिया था, क्योंकि इससे राष्ट्र के एकीकरण की क्षमता थी। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की राजनीति की आलोचना की थी। इसके साथ ही जातिवाद, कांग्रेस की नीतियों के बीच करीबी संबंध को उजागर किया था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भाजपा सरकार की ऐतिहासिक निर्णय अनुच्छेद 770 को समाप्त करने और जम्मू कश्मीर के लिए संवैधानिक समता सुनिश्चित करने पर जरूर गर्व महसूस करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों पर चलते हुए भारत सरकार ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पारित करके वंचित समुदायों के आरक्षण एवं न्याय के लिए आजीवन संरक्षण बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को पूर्ण किया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हैं। आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो बोल भी सकता है। हमें जानना चाहिए कि संविधान हमारे लिए कितना जरूरी है, और जो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, हमें उसकी इज्जत भी करनी है और उसमें जो हमारे लिए अधिकार दिए हैं और जो कर्तव्य हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किसी को कुछ बोलना है? थोड़ा ऐसा साइड में आ जाए, ऐसे सब आ जाएंगे। आप आ जाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। बूथ नंबर कितना है? 695। बूथ नंबर 695, वार्ड 77, वैशाली,
चौधरी साहब वसुंधरा मंडल महानगर गाजियाबाद। ये ऐसे हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष हैं चौधरी जी, चौधरी हरि सिंह जी। हाँ, और साथ ही में हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं नरेंद्र हुड्डा जी। ये वो पूरा वार्ड 77 वैशाली। आज इस समय हम वार्ड 77 थर्ड F वैशाली में उपस्थित हैं। हमारी बूथ संख्या है 695, जिसपे हमने वसुंधरा मंडल गाजियाबाद। आज हमने संविधान गौरव अभियान के तहत यहाँ पर अंबेडकर जी के बारे में, जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में पढ़ा है। सबने सुना भी है। संविधान गौरव अभियान चलाया जा रहा है हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी का गौरव संविधान गौरव अभियान हमारे वार्ड अध्यक्ष नरेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में ये सभी बूथों पर संविधान गौरव अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक है।